Welcome to Neutral by Hira and Rajab, South Asia's first AI podcast. Welcome to Neutral by Hira and Rajab, South Asia's first AI podcast. Yeah. No propaganda, only facts. Please सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस नहीं करते. आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब चलते हैं न्यूज की तरफ. अस्सलाम वालेकुम. कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है. जियोपॉलिटिक्स और अमेरिका चाइना कशीदगी. इस वक्त जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से तब्दील हो रही है. एक जानिब तो अमेरिका और चाइना का मुहाज जो है वो भी गर्म होता जा रहा है. ईरान के साथ अमेरिका की जो टेंशंस हैं, किसी भी लम्हे कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो सकता है. लेकिन सब कुछ सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा, बहुत कुछ दीगर रीजन्स में भी हो रहा है. एक जानिब तो चाइना और अमेरिका का मुहाज गर्म हुआ है. अमेरिका और यूरोप की बहुत अरसे से मुंतजर तलाक, उसे इंटरनेशनल मीडिया ट्रम्प कर रहा है ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर. लेकिन उसके साथ ही साथ अब पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं. किस तरह से अफगानिस्तान, जो कि पाकिस्तान के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किस तरह से वो दीगर ममालिक के लिए और पाकिस्तान के एलाइज के लिए, जिनमें तुर्की, ताजिकिस्तान और अब चाइना है, इन तमाम तर मुल्कों के लिए अफगानिस्तान और तालिबानी रिजीम किस तरह से एक प्रॉब्लम बन चुकी है. इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है. मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी थी कि बॉर्डर पे जो फेंस लगा रही थी पाकिस्तान की टीमें, उसके ऊपर तालिबानी रिजीम के फौजियों ने अपनी एक चेक पोस्ट से फायरिंग की. पाकिस्तान ने उसके बाद भरपूर जवाब दिया. उनके बंदे भी वहां पर मर गए, कैजुअलिटीज हुई अफगानिस्तान की साइड पर. अपनी चेक पोस्ट भी छोड़कर भाग गए, क्योंकि कुछ ही देर के बाद वो चेक पोस्ट जो है, उसके ऊपर एक स्ट्राइक हुई और वो चेक पोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई. उससे पहले जो तालिबानी रिजीम है, आपको पता है कि वो किस तरह से दीगर ममालिक के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है. ईरान ने उनकी तरफ से आने वाले 10 बंदे मारे क्योंकि वो इलीगली आ रहे थे. ताजिकिस्तान जो है उसकी सरजमीन पे एक अटैक होता है, अफगानिस्तान की सरजमीन से और चीनी शहरी मारे जाते हैं. उसके बाद चाइना के कुछ स्टेशंस अफगानिस्तान के अंदर भी मारे गए. ताजिकिस्तान का रूस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है और ताजिकिस्तान ये सोच रहा है कि भाई हम जो है ना अब ये काम करते हैं कि हम अपना जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वो रूस को दे देते हैं. अमेरिका तालिबानी रजीम से तंग है, पाकिस्तान उनसे तंग है, ईरान उनसे तंग है, ताजिकिस्तान उनसे तंग है और रूस इनसे तंग है. कोई इनसे राजी है? आजकल शायद इंडिया राजी है. वो भी इसलिए क्योंकि ये इंडिया की प्रॉक्सी बने हुए हैं. 3 बड़ी खबरें, एक ताजिकिस्तान के हवाले से, एक तुर्की के हवाले से, लेकिन जो चाइना के शहरियों पे हमला हुआ है अफगानिस्तान में चीनी रेस्टोरेंट के ऊपर, इस पर बात करना बहुत जरूरी है. और क्या अब इस रीजन के ममालिक मिलकर कुछ बड़ा करेंगे, इसे भी डिस्कस करते हैं. अफगान मुहाजिरीन मेजबान ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बनते जा रहे हैं. जर्मनी और ईरान के बाद तुर्की जो है उसमें भी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में शिद्दत आई है और गिरफ्तारियां की एक नई लहर देखने को मिली है. तुर्की का एक शहर है जो कि शॉनली ओरफा है, उसमें 14 मजीद गैर कानूनी अफगान पनागुज़ीन गिरफ्तार हुए हैं. ताजिकिस्तान ने 4 अफगान दहशतगर्द जो कि अफगानिस्तान की तरफ से ताजिकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें उड़ा दिया है. फिर अचानक से एक खबर आती है कि शहर नौ काबिल के अंदर एरिया है, वहां पर एक धमाका होता है. बताया ये गया कि ये गुलफरोशी स्ट्रीट है, जहां पर काबिल पुलिस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि कैजुअलिटीज हुए हैं और लोग जो हैं वो मारे गए हैं. इनिशियल ये खबर आई कि 3 चीनी शहरी जो हैं वो जख्मी और एक चीनी शहरी जो है वो मारा गया है. और टोटल जो डेथ टूल है इस धमाके का वो 7 पे जा चुका है. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है और तशवीशनाक चीज ये है कि जो चीनी मरे हैं उसमें और ये जो हमला है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये एक खुदकुश हमला था. अब इस सब के अंदर 2 चीनी उनके जख्मी होने और 13 टोटल जख्मी, और उसमें चीनी स्टेट मीडिया जो है उसने 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर दी. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रॉन्स का है, उसने एक पूरी हिस्ट्री जारी की है चाइनीज नेशनल्स पर होने वाले अटैक्स. इससे हमें ये समझ आती है कि चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक्स जो हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन में टारगेटेड हो रहे हैं. ताजिकिस्तान तंग है, पाकिस्तान तंग, ईरान तंग, चाइना तंग. रीजन में कोई घर छोड़ा है इन्होंने? इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा हो सकता है इस रीजन के अंदर. और तमाम ममालिक इस रीजन के ऑन बोर्ड होंगे. और तालिबानी रिजीम वाले मामले पर अगर चाइना और पाकिस्तान मिलकर भी कुछ करते हैं तो अमेरिका भी इस पे नहीं बोलेगा. अमेरिका को पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह बताया हुआ है, आपका छोड़ा हुआ इसलाह टेररिस्ट के हाथ लग के हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है. अब आते हैं ग्रीनलैंड वाले मामले पर. ट्रम्प जब भी ये बात करता है कि भाई ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका क्यों कंट्रोल करेगा, वो कहता है कि चाइना और रूस उस पर कब्जा कर लेंगे. अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो इवन नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा है जिसमें उसने कहा है कि भाई तुम्हारे मुल्क के अंदर नोबेल कमेटी बैठती है, नोबेल प्राइज की उन्होंने मुझे पीस का नोबेल प्राइज नहीं दिया तो अब मैं अमन के साथ हूं ही नहीं, तो इसलिए मेरा मीटर घूम गया है और अब मैं ग्रीनलैंड लूंगा अगर अमेरिका यहाँ पे मिलिट्री एक्शन करता है.
इससे नेटो टूटेगा, यूरोप टूटेगा। और चाइना ने लोहा गर्म देख के वार किया है। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका नाम नेहाद चीन के खतरे को अपने मफादात के हसूल के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल करना बंद करे। आलमी सियासत में ग्रीनलैंड एक बार फिर तवज्जो का मरकज बना हुआ है और इस सब के अंदर चाइना ने कहा है कि ये क्या आपने एस्पायरेशंस के लिए चाइना का थ्रेट, अपने मसले खुद देखो, चाइना को इस सबसे बाहर रखो। चाइना ने कुछ करना हुआ तो चाइना कर जाएगा। चाइना का थ्रेट जो है उसे यूरोप को बेचकर यूरोप के साथ जो कर रहे हो, चाइना को इस सबसे बाहर रखो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।